गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारे पास आगे का स्लाइड्स है। तो कल हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो उसी का एक एग्जांपल यहाँ सबसे पहले मैंने बनाया है। इस एग्जांपल में हमने यहाँ पर कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ यहाँ पर रख दी हैं, यानी ये भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव है और कौन सी इंटेंसिव है ये हमें नहीं पता है। तो ये मान लीजिए एक रिजिड कंटेनर है जिसके अंदर हमने कोई सब्सटेंस भरा हुआ है। अब इस कंटेनर को यदि हम बीच में से दो भागों में बांट देते हैं, है ना, यदि हम इसको कट कर देते हैं दो सेक्शन में और इसे बांट देते हैं, तब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एनर्जी। एनर्जी की यूनिट है किलो जूल। तब जब हम इसे कंटेनर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये एनर्जी आधी आधी हो जाती है, हाफ इधर हाफ इधर। सेम हैपन्स टू द मास इन किलोग्राम। मास भी आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। वॉल्यूम, एफ आर मतलब फ्लो रेट। नॉर्मली वॉल्यूम भी हो सकता है या वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये भी आधा आधा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो आधी हो गई, यानी जिन पर कंटेनर को आधा करने पर इफ़ेक्ट पड़ा, तो वो क्या हो जाएंगी, सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ये सारी क्या है, तीनों एनर्जी, मास एंड वॉल्यूम आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब बाकी ये चार प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनके ऊपर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा। डेंसिटी इस कंटेनर में भी वही रही, इस कंटेनर में भी वही रही। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी यहाँ भी वही रही, यहाँ भी वही है। टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। तो इस प्रकार से ये चारों क्या है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, यानी निरपेक्ष और ये सापेक्ष, है ना। तो ये द्रव्यमान के निरपेक्ष प्रॉपर्टीज़ हैं या गुणधर्म हैं, और द्रव्यमान के सापेक्ष गुणधर्म कौन से हैं, ये वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डेंसिटी हमने पहले भी देख चुके हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, और घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब। इसे हम क्या कहते हैं, मास डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब होती है स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट, इसे हम गामा से डिनोट करते हैं और इसे वेट अपॉन वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो ये वाली हमारी कौन सी थी, मास डेंसिटी, और इसको हम वेट डेंसिटी भी कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम, एम जी पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर एम यहाँ भी है, यहाँ भी है। नीचे वाला एम डिनोट करेगा लेंथ को और ऊपर वाला एम डिनोट करेगा मास को। तो ये मास यानी के जी इंटू जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपॉन मीटर क्यूब। तो यहाँ पर के जी अपॉन मीटर क्यूब वाला जो सेक्शन है, यानी एम डॉट अपॉन एम क्यूब, तो ये क्या बना लेगा, डेंसिटी रो इंटू जी, केवल जी बच जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी। ये हमारा इसका रिलेशनशिप है जो कई बार न्यूमेरिकल्स में हमें काम आता है। तो स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है या रिलेटिव डेंसिटी, मतलब जब भी हम पानी, शुद्ध जल के सापेक्ष किसी अन्य सब्सटेंस की घनत्व की तुलना करते हैं, तब उसे हम रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की डेंसिटी जनरली हम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मानते हैं। तो इस प्रकार से उसके ऊपर जो सब्सटेंस की डेंसिटी रहेगी वो डिसाइड करेगी कि वो पानी की तुलना में अधिक भारी है या पानी की तुलना में कम भारी है, या ऐसा कहें कि पानी से ज़्यादा घनत्व वाली है या पानी से कम घनत्व वाली है। जैसे हमने देखा है कि तेल पानी के ऊपर तैरता है, तो तेल का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, जबकि रेत या पत्थर, कंकड़ ये डालने पर ये पानी में डूब जाते हैं, या मेटल के टुकड़े भी पानी में डूब जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है हमने कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एच जी, यानी मरकरी, पारा, जो कि द्रवित रूप में जनरली आपने देखा होगा थर्मामीटर में यूज़ होता है। तो पारा जो होता है पानी से 13.6 गुना ज़्यादा भारी होता है, या पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है, या पारे की जो डेंसिटी होती है इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे
तो पारे की डेंसिटी आ जाएगी। पारे की डेंसिटी कितनी होती है, यहाँ पर 1000 का गुणा करेंगे तो 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये पानी से 13.6 गुना भारी है और पानी की डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये 13.6 का गुणा 1000 में करेंगे तो 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये होती है मरकरी या पारे की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस कि स्टेट क्या होती है, पाथ क्या होता है, प्रोसेस और साइकिल। तो स्टेट यानी अवस्था। इस प्रकार से हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ में किन्हीं दो को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं एक ऑर्डिनेट एब्सिसा में। तो यहाँ पर P है और यहाँ पर V है, P फॉर प्रेशर एंड V फॉर वॉल्यूम। तो जब जो हमारा सिस्टम है वो फर्स्ट स्टेट में होता है यानी फर्स्ट पॉइंट पर होता है, तो ये पॉइंट जो होगा फर्स्ट वाला पॉइंट ये स्टेट को डिनोट करेगा। ऐसे ही सिस्टम की अलग अलग स्टेट्स हैं 2, 3 एंड 4। इस कर्व पर आने वाला प्रत्येक पॉइंट जो सिस्टम है उसकी स्टेट को डिनोट करेगा। अब पाथ 1 से 2 तक जाने के लिए जिस रास्ते को, जिस पथ को सिस्टम ने अपनाया है वो क्या हो जाएगा, उसका पाथ हो जाएगा। अब ये पाथ अलग अलग भी हो सकते हैं। 1 से 2 जाने के लिए ये वाला पाथ भी हो सकता है, या 1 से 2 हम यहाँ नीचे से भी जा सकते हैं, 1 से 2 ऊपर से भी जा सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पाथ हो गया। इसके बाद आती है प्रोसेस। तो स्टेट का बदलना ही क्या कहलाता है, प्रोसेस। यहाँ 1 से 2 तक गए तो 1 2 प्रोसेस हो जाएगी। 2 से 3 तक गए तो ये 2 से 3 तक की प्रोसेस हो जाएगी। 3 से 4 गए तो ये अलग प्रोसेस। 4 से 1 ये अलग प्रोसेस। तो ये होगी प्रोसेस। साइकिल। अब साइकिल का मीनिंग होता है कि जब कोई सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था से चलते हुए विभिन्न प्रोसेस में जाते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था पर वापस आ जाए तो यह एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, एक चक्र कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये साइकिल होती है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी और बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। थैंक यू।